नमस्कार। आज के बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट, निफ्टी डाउन गया है 0.58% से, यह बंद हुआ है 24,273.80 पॉइंट्स पे। डाउ जोन अप गया है 1.59%, नेस्डैक अप रहा है 1.96%, गोल्ड डाउन गया है 1.93%, इसकी वैल्यू रही है 3,309.78। क्रूड अप गया है 3.05% से, इसकी वैल्यू रही है $59.84। अब हम चलते हैं कुछ कंपनी अपडेट्स की साइड। पहले नीवा वूपा हेल्थ Q4 अपडेट्स इस प्रकार हैं। पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बता देती हूँ। कंपनी थर्ड लार्जेस्ट और सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सोल अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की। अब ये बिजनेस कौन सा करती है, तो कंपनी टेक डिवाइन लीडिंग हेल्थ इंश्योरेंसर है इंडिया में। इसकी सेल्स अब गई है 27% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब गया है 150% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप रहा है 31% से ईयर ओवर ईयर। ईपीएस में कोई चेंज नहीं है। अब हम चलते हैं यूनाइटेड ब्रूअरीज के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। पहले देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। कंपनी इंगेज्ड है बिजनेस में जो मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है बियर और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस को। तो इसकी सेल्स अब गई है 9% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब गया है 31% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब गया है 20% से, यह रहा है ₹81.6 करोड़ से 97.8 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अब गया है 20% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं श्रीराम पिस्टन्स के Q4 अपडेट्स की साइड। पहले पता करते हैं कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी प्राइमरली इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग पिस्टन्स, पिस्टन्स पिन, पिस्टन्स रिंग एंड इंजन वैल्यूज फॉर वेरियस ऑटोमेटिव कंपनीज में। इसकी सेल्स अब गई है 18% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब गया है 19% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब गया है 26% से, ये रहा है ₹116 से ₹152 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस इसका अब गया है 23% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं कोल इंडिया की Q4 परफॉर्मेंस की साइड। तो पहले ही पता करते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो ये कंपनी इंगेज्ड है माइनिंग में, प्रोडक्शन में कोल एंड ऑपरेट करती है कोल वॉशर्स। इसकी सेल्स डाउन गई है 1% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा लेकिन इसका अब गया है 4% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब गया है 12% से, ये रहा है ₹8,530 करोड़ से ₹9,593 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अब गया है 12% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर के Q4 अपडेट्स की साइड। देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो यह कंपनी एक आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। मेन कस्टमर्स इसके हैं यूएस, यूरोप, मिड ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इसकी सेल्स अब गई है 19% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब गया है 20% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है लेकिन 3% से, यह रहा है ₹110 करोड़ से ₹108 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 3% से। अब हम चलते हैं सिम्फनी के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो ये कंपनी इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रेडिंग करती है रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एयर कूलर्स का, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट बोथ में। तो इसकी सेल्स अब गई है 47% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब गया है 88% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब गया है 65% से, ये रहा है ₹48 करोड़ से ₹79 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका 65% से अप रहा है ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं टाटा केमिकल्स के Q4 अपडेट्स की साइड।
पहले पता करते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, एक्सपोर्ट करती है बेसिक केमिस्ट्री एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स को। इसकी सेल्स अप गई है 1% से ईयर ओवर ईयर, लेकिन एबिटा इसका डाउन गया है 26% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका डाउन गया है 114% से, ये रहा है -841 करोड़ से -49 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस लेकिन इसका अब गया है 93% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं वोल्टास के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। देखते हैं ये कंपनी किस चीज का बिजनेस करती है। तो ये कंपनी इंगेज्ड है बिजनेस में एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एज एन ईपीसी कंडक्टर, ये इन सब का बिजनेस करती है। इसकी सेल्स अप गई है 13% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब गया है 98% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब गया है 113% से, ये रहा है ₹111 करोड़ से ₹236 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अब गया है 107% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं आरती इंडस्ट्रीज के Q4 अपडेट्स की साइड। देखते हैं ये कंपनी क्या करती है। तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है ऑर्गेनिक, नॉन इनऑर्गेनिक केमिकल्स की। कंपनी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन में है एंड एनसीबी बेस्ड स्पेशली केमिकल सेगमेंट में। इसकी सेल्स अप गई है 10% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा लेकिन इसका डाउन गया है 6% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 27% से, ये रहा है ₹132 करोड़ से ₹96 करोड़ ईयर ओवर ईयर। इसका ईपीएस भी 27% से डाउन हुआ है ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं IIFL फाइनेंस की Q4 परफॉर्मेंस की साइड। पहले पता करते हैं कि ये कंपनी क्या करती है। तो ये कंपनी इंगेज है बिजनेस में, लोन्स देती है, मॉर्गेज अलोंग विथ इट्स सब्सिडरी, मॉर्गेज चीज़ों पे लोन प्रोवाइड करती है और वैसे भी लोन्स देती है। और प्रोडक्ट्स सच एज होम लोन्स, गोल्ड लोन और बिजनेस लोन, ये सब प्रोवाइड करती है ये कंपनी। सेल्स डाउन गई है इसकी 8% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका डाउन गया है 5% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 44% से, ये रहा है ₹431 करोड़ से ₹251 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 44% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं टाइटन कंपनी के Q4 अपडेट्स की साइड। तो ये मैं इस कंपनी के बारे में आपको कुछ बताती हूँ। ये लीडरशिप पोजीशन में है वॉचेस, ज्वेलरी एंड आई वेयर कैटेगरीज में। ये बिजनेस करती है, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है वॉचेस, ज्वेलरी और आई वेयर में। इसकी सेल्स अब गई है 19% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब गया है 29% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब गया है 13% से, ये रहा है ₹771 करोड़ से ₹871 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अब गया है 13% से ईयर ओवर ईयर। ये तो थे हमारी कंपनी अपडेट्स। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।